जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको इन दिनों मैंने काली माँ को कैसे पाया की जो स्टोरी है वो वापस से सुना रही हूँ। इसकी जो पहली स्टोरी है वो मैंने आपको सिद्धपीठ श्री वैष्णव कालिका धाम वाले चैनल पर बहुत लगभग आज से 2 साल पहले मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी। और नए बच्चे जुड़े हैं तो सब जानना चाहते हैं, दीदी आप कैसे माँ की सेवा में आई, कैसे आप माँ से जुड़ी, कैसे ये धाम बन गया, कैसे आप इतनी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें होने के बाद भी मैं इस लाइन में कैसे आ गई। तो उस स्टोरी को मैंने वापस से बताना स्टार्ट किया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने उन वाले वीडियो में बताई हैं और इस वाले वीडियो में नहीं बताई हैं। क्योंकि देखो सेम टू सेम तो नहीं बता सकती, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो बहुत 2 साल में मुझ में बहुत काफ़ी अंतर आया है पहले और अब मैं मुझ में काफ़ी अंतर आया है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है कि मैंने काली माँ को कैसे पाया था। तो ये जो है पार्ट 3 है। मैंने काली माँ को कैसे पाया का ये पार्ट 3 है और शायद पार्ट 2 हमने छोड़ा था पार्ट 2 छोड़ा था मैंने। मुझे याद नहीं मैंने कहाँ छोड़ा था, एक बार देख के बताऊँ क्या कहाँ छोड़ा था? या फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ बताना कि मुझे लोगों को हाँ, मुझे याद आया। पार्ट 2 हमने छोड़ा था कि लोगों को ये लगा कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी शक्ति है, मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, तो उस मेहंदी और हल्दी की स्मेल के साथ मेरे घर से ससुराल तक कोई नकारात्मक शक्ति चली आई है, कोई नेगेटिव एनर्जी चली आई है जो मुझे परेशान कर रही है। और मैंने पिछले वीडियो में एक ज़िक्र किया था कि मुझे अपने आस-पास से स्मेल आती थी। सिगरेट की, बीड़ी की, इस तरीके की स्मेलें आती थी। पूरे घर में से जहाँ से मैं घूम के निकलती थी, वहीं से इस तरीके की स्मेल आती थी। तो इन सब का क्या मतलब था? ये वाली बात मैंने अपने उन वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन जो-जो याद आता चल रहा है क्योंकि बहुत सी चीज़ें पहले भी वाले वीडियो में नहीं बताई हैं, जो मैं इन वीडियो में बता सकती हूँ और हो सकता है उस वीडियो में जो बताया वो इस वीडियो में ना बताऊँ। क्योंकि एकदम याद नहीं रहता है दिमाग से, एकदम डिट्टो कॉपी तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको सब चीज़ें बताऊँ और बाकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं बता सकती। तो मैंने काली माँ को कैसे पाया का ये पार्ट 3 है, बाकी के पार्ट 2 आप देखिए वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप मेरे ये वीडियो देखते हैं कि मैंने काली माँ को कैसे पाया, कि आप जो पूरी 15 सीरीज़ 18 सीरीज़ जितनी भी सीरीज़ आने वाली हैं, अगर आप देख लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप काली माँ के असली स्वरूप को जान पाएँगे। काली माँ कितनी प्यारी है, कितनी दयालु है, कितनी ममतामयी है, आप ये जान पाएँगे। और कैसे माँ अपने बच्चों की परीक्षा लेती है, कैसे अपने बच्चों को माँ आग में तपाकर एक कोहिनूर बना देती है, कैसे माँ अपने बच्चों को आग में जलाकर एक चमकता सोना बनाती है। ये आपको मेरी स्टोरी से जानने को मिलेगा। और जिस छोटी उम्र में लोग सपने देखना स्टार्ट करते हैं, जिस छोटी उम्र में मेरी शादी हुई थी, जिस छोटी उम्र में लोगों के नए-नए ख्वाब बनते हैं, भई नई शादी हुई है, घूमेंगे, फिरेंगे, मज़े करेंगे। उस नई उम्र में मैंने क्या-क्या स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, तब जाके माँ ने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है कि आज खुद का घर है, इतना बड़ा मंदिर है। मैया का दिया धाम है, मैया का दिया घर है, मैया का दिया पहन रही हूँ, मैया का दिया खा रही हूँ और मैया की दी ही इज़्ज़त मुझे मिल रही है। ये सब कुछ कैसे हो गया? आज लोग जब मुझे देखते हैं जिन्होंने मेरी कभी स्टोरी कोई नहीं देखी है, 1 मिनट। तो जिन लोगों ने मेरी स्टोरी नहीं देखी है, जो एकदम से मेरी वीडियो पे आ जाते हैं किसी वीडियो को देखकर या कभी दरबार की कोई वीडियो डाल देती हूँ। आप लोग देखते हैं, मैं चीज़ों को इतना निजी रखती हूँ कि मैं दरबार की वीडियो भी बहुत कम डालती हूँ और बाकी जब बच्चों को लाभ होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है बताने की तो मैं डालती हूँ, नहीं होती है तो मैं नहीं डालती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ वैष्णो कालिका धाम में हर शनिवार को माँ काली का दरबार लगता है, तो आप लोग आ सकते हैं। एड्रेस मैं यहाँ पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है? तो लोगों को लगा था कि मेरे ऊपर भूत-प्रेत, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग मुझे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना चाहते थे मेरे ससुराल वाले। मुझे वो वहाँ राजस्थान की तरफ एक खामखेड़ा या कामखेड़ा करके कुछ एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मुझे लेके गए थे। तो वहाँ मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हुई थी, लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ भी नहीं था क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी थी ही नहीं मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, मैं वापस घर आई। तो अब मेरे ससुराल वालों को ये लगा कि अगर इस पे भूत-प्रेत नहीं है, तो फिर इस पर क्या है? या तो सच में इसके संग कोई देवीय शक्ति है या फिर ये नाटक कर रही है। 2 चीज़ें मेरे साथ फँस गई थी, या तो नाटक कर रही है। कुछ लोग मानते थे कि इसको कोई देवीय शक्ति है, कुछ लोग बोलते थे ये नाटक करती है, ये अ,
सबको डराना चाहती है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे कि मैं जो बोल रही थी वो चीज़ें हो रही थी। मैं जो बोलती थी वो चीज़ें होती थी। तो हमारे घर में ही मतलब हमारे नरवर में जहाँ की मैं रहने वाली हूँ मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला डिस्ट्रिक्ट नरवर में लोहड़ी माता का मंदिर है, बहुत लोग लोहड़ी माता को पूजते हैं। तो कइयों को मतलब मेरे साइड वाले जो घरवाले हैं उनको ये लगा कि इसकी लोहड़ी माता अभी नहीं पूजी है, इसकी शादी की माता जो नहीं पूजी है, इस वजह से शायद इसको लोहड़ी माँ परेशान कर रही है। तो जब पापा को ये सब चीज़ें पता चली, मम्मी को पता चली कि मेरे संग ऐसा-ऐसा हो रहा है, जबकि मेरे संग ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जाके लोहड़ी माता के नाम का नारियल रखो, हम लोहड़ी पुजवा देंगे, अब तुम्हें आराम मिल जाएगा। लोहड़ी माता के नाम का नारियल भी रखा गया है, चूँकि लोहड़ी माता मुझे परेशान कर ही नहीं रही थी। लोहड़ी माँ एक तांत्रिक देवी है और हमारे नरवरगढ़ की महारानी है और बड़ा उनका डंका बजता है, 2 लोग बहुत दूर-दूर से उनको पूजने आते हैं। तो जब वो मुझे परेशानी नहीं कर रही थी, तो मुझे क्यों ही आराम मिलेगा? चक्कर तो कुछ दूसरा था। तो फिर ये चीज़ें हुई। उसके बाद मेरे ससुराल वाले कहते हैं ना कि हम शहर में आके बस जाते हैं और हम रहने वाले किसी गाँव के होते हैं। जैसे आजकल लोग विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन है तो वो इंडिया के किसी गाँव के रहने वाले हैं। ऐसे ही मेरे जो ससुराल वाले थे, वो किसी गाँव के रहने वाले थे। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि गाँव में एक ऐसे-ऐसे बाबा हैं और जिनको चौकी आती है, जिनको दरबार लगता है, तो आप अपनी बहू को वहाँ लेके जाओ, तो शायद खुलासा हो पाए कि तुम्हारी बहू के संग दिक्कत क्या है। कोई ऊपरी बाधा होगी तो वो बता देंगे, कोई वैसा चक्कर होगा तो वो बता देंगे। तो ये लोग मुझे गाँव लेके गए सारे लोग और गाँव में गई थी लेकिन उस स्थान पर कभी नहीं गई थी जहाँ मुझे लेके गए थे। वहाँ कुछ ऐसे ऐसे त्रिकोण टाइप के कुछ छोटे-छोटे ब्लॉकेज टाइप के बने हुए थे ऐसे करके और उसमें छोटी-छोटी पिंडियाँ थी मिट्टी की। वो अलग-अलग बनी हुई थी। एक जगह हरी चादर चढ़ी हुई थी और वहाँ पे लोहवान की धुनी दी जा रही थी। कंटिन्यू बहुत सारा धुआँ हो रहा था और एक बाबा जी बैठे थे, सफ़ेद रंग की धोती पहने, उनकी दाढ़ी थी और सर पे साफा बाँधा हुआ था। वो वहाँ बैठे हुए थे। वो कंटिन्यू चिलम बोलते हैं क्या वो उसका वो धुआँ करे जा रहे थे। उनको शरीर में कोई देवता आता था। वहाँ हम लोग गए कुछ प्रसाद लेके और ससुराल वालों ने बोला कि ऐसे-ऐसा चक्कर है, जो बोलती है वो हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, झगड़े करने लगती है, पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी एकदम से ये ऐसी कैसे हो गई है। तो वो जो बाबा थे उन्होंने बोला कि उसको 5 शनिवार की पेशी करवाओ यहाँ पे, 5वें शनिवार पे हम खुलासा करेंगे कि इसके संग में कौन-सी शक्ति आ रही है, क्या ये नाटक कर रही है या क्या है? तो मैंने 5 शनिवार वहाँ मेरे ससुराल वालों ने मुझे लाना स्टार्ट कर दिए। 1 शनिवार हुआ, 2 शनिवार हुआ, 3 शनिवार हुआ, मैं नॉर्मल थी। तीसरे या चौथे शनिवार पर मुझे गुस्सा आया बहुत बुरी तरीके से और मैं उन बाबा को ऐसी चुटकी बजा-बजा के बोलने लगी थी कि मतलब मेरी तो शुरू से ही आदत है भई, मुझे लगता है अगर तुम कलेक्टर हो तो अपने घर के कलेक्टर हो, तुम राजा हो तो अपने घर के राजा हो, कोई मेरी ज़िंदगी के राजा थोड़ी ना हो। तो मैं थोड़ी मुँहफट रही हूँ शुरू से, अब तो मैं ये समझो गुरुजी का हाथ सर पे पड़ गया है। मैं एकदम ऐसे ज़ीरो एकदम शून्य हो गई हूँ, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। लोग मेरे संग कितना भी बुरा कर जाते हैं, मैं गुस्सा नहीं करती। जवाब माँ काली देती है, वो बहुत गंदा जवाब देती है लोगों को। जब उनके बच्चों पे बात आती है और अगर मैं जवाब दे दूँगी ना, अगर मैंने जवाब दे दिया, तो माँ जवाब नहीं देगी। इसलिए मैं कभी जवाब नहीं देती, माँ जवाब देती है। माँ जब जवाब देती है तो पूरा शहर देखता है, पूरा पूरा देश देखता है। तो मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती थी। उस टाइम पे मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा था। तो मैं बाबा जी को ऐसे बोलने लगी, "अच्छा तुम बताओ तुम कौन हो? अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? तो काली माँ के बारे में तुम बता सकते हो?" तो एक इंसान की इतनी हैसियत है कि वो माँ काली के बारे में बता सके। एक इंसान की इतनी हैसियत है कि वो बता सके इसके अंदर कौन-कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं। तुम भगवान से बड़े हो गए हो। मतलब मैं बहुत ऊट-पटांग बातें उनसे करने लगी और इस तरीके का मेरा उनसे झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे कुछ भभूत, ताबीज़, लौंगे कुछ दिया था ये सब। वो सब भी मैंने पहना, खाया लेकिन मुझे कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे आज तक मैं इतनी मैंने परिस्थिति देख ली, मरने-मरने तक की नौबत देख ली मैंने और लोगों ने मेरे ऊपर खूब सारे तंत्र करवाए, मेरे नाम की जो ताबीज़ बनवा-बनवा के मुस्लिमों से, मुस्लिम क्रियाएँ करवा के मेरे नाम के जो ताबीज़ थे वो कब्रों के नीचे गाड़े जो मुस्लिम कब्र होती हैं, उसमें मेरे नाम के ताबीज़ गाड़े गए। मेरे फ़ोटो से मेरे पे तंत्र किया गया, मेरे कपड़ों से मेरे पे तंत्र किया गया, लेकिन माँ काली की इतनी कृपा रही, उन पर इतना अटूट विश्वास रहा कि मेरा आज तक सर भी नहीं दुखा। मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ और जादू-टोना करने वाला परेशान कि इस पे असर क्यों नहीं हो रहा है? अरे 1% तो असर हो, मेरे पे 1% असर नहीं होता था और मैं ऐसे ठोक-ठोक के डंके की चोट पे जाके लोगों को बोलती थी कि तुम्हारे गंदे ताबीज़ों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ देना है तो खाने-पीने को दो, कुछ भभूत हो, कुछ लौंग हो तो मुझे खाने-पीने को दो जिससे मुझ पे वो चीज़ें असर करें।
इस तरीके से मैं बोलती थी। तो ये सब मेरे बारे में हुआ। तो अब चीज़ें क्या होने लगी, मुझे पहली बार पेशी आई थी। मैंने बताया भी था कि मुझे पहली बार शरीर में कुछ सवारी जैसा आया था, जब मैंने बोला था कि मेरा भोग कहाँ है, मेरा ये सब कहाँ है, जब मैंने बोला था। उसके बाद क्या होता था, ये चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यू होने लगी। मतलब मुझसे कोई ज़रा-सी भी ऊँची आवाज़ में बात करता था, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता था, क्योंकि परहेज़ नहीं हो रहा था। जिनको कभी सवारी आई है, उनके कुछ नियम होते हैं, उनको सूतक-पातक में नहीं जाना होता है। उनको ऐसी जगहों का खाना नहीं होता है, उनको शराब, मांस-मच्छी वाले लोगों से दूर रहना होता है, और मैं शुरू से ब्राह्मण घर की हूँ, तो कभी इन चीज़ों से इनके टच में ही नहीं रही। तो मेरे संग ये चीज़ें दिक्कत होने लगी थी कि भई मुझे बहुत चिड़चिड़ी आने लगी थी। मुझसे कोई ऊँची आवाज़ में बात करता तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मुझे नहीं पता मेरे संग कहाँ-कहाँ की शक्तियाँ चलती थी। मैंने कई बार अपने आप को चाकुओं से खरोंचा है। मेरे ससुराल वाले जो थे, वो जो चाकू, छुरियाँ होती थी, वो छुपा के रखते थे। किचन में रात के टाइम पे एक भी छुरी नहीं होती थी। किचन में एक रात के टाइम पे एक भी काँटा नहीं होता था, जिससे हम खाते हैं खरबूजा वग़ैरह, वो सब नहीं होता था किचन में। क्यों? क्योंकि मैं खुद को वो लेके ऐसे तरीके से काटती थी, मेरे हाथ पे आज भी निशान है। मैं यहाँ सीने पे ऐसे खरोंच लेती थी, खुद को खून निकाल लेती थी, मुझे नहीं पता। अब मेरी इन हरकतों को देख के लोगों को लगता था कि इस पे भूत-प्रेत है। जो मैं बोल रही हूँ, वो सच हो जाता था। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब इस बीच एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही थी कि जो बोलती थी फटाफट सच हो जाता था। ये चीज़ जब मोहल्ले में फैली, कॉलोनी में फैली, तो लोगों को पता चला कि अरे! इनकी बहू जो बोलती है वो सच होता है। शुक्रवार के व्रत तो करती ही थी, तो शुक्रवार माँ का दिन था शनिवार, शनिवार तो पता नहीं, लेकिन शुक्रवार को मेरे यहाँ भीड़ होने लगी, बहुत लोग आने लगे। सबको लगता है भई कि इनको कुछ आता है तो हम भी कुछ पूछ लें, हमारा भी भला हो जाए, आजकल सब परेशान हैं। मेरे यहाँ शुक्रवार को भीड़ होने लगी, और इतनी भीड़ होने लगी कि बाहर तक लोग छत की सीढ़ियों तक बैठे रहते थे, और मैं मुझे भी बड़ा इन चीज़ों में मज़ा सा आने लगा था कि देखो लोग इतना पूछ रहे हैं मुझे ये वो। तो मैं पूछा देने लगी लोगों को। माँ बताती थी, जो बोलती थी वो काम लोगों के होने लगे थे। तो अब लोगों के काम होने लगे, इस बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। क्योंकि गुरु धारण नहीं हुआ था, सवारी का ज्ञान नहीं था, बिना गुरु के पूछा दी जा रही थी। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत इस बीच खराब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी खराब हुई कि मैं बिस्तर पकड़ गई थी। उस शहर का एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जहाँ मैंने अपना इलाज नहीं कराया। मुझे कोई दवाई नहीं लग रही थी, मैं कंटिन्यू डॉक्टर बदले जा रही थी, मुझे कोई भी दवाई नहीं लग रही थी। 8 दिन 9 दिन मैंने अन्न जल त्याग दिया था, मेरे मुँह में पानी डाला डला था चम्मच से। मैं बिस्तर पे पड़ गई थी, मैं इतनी हट्टी-कट्टी थी, और मेरा शरीर इतना पतला एकदम सूख के बेजान हो गया था। मेरी आँखों के नीचे यहाँ से यहाँ पूरे काले घेरे हो गए थे। मेरी आँखें इतनी-इतनी सूजी होती थी कि मैं रात में सोती भी नहीं थी। इस तरीके की मेरी पागलों जैसी हरकतें हो गई थी। एक बार तो क्या हुआ, मतलब घरवालों को भी फ़ील हुआ, घर में पायलों की आवाज़ें आने लगी थी। घर में सिगरेट की स्मेल आती थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है भई, कोई भूत-प्रेत लग गया है। सिगरेट की स्मेल आ रही है घर में से, घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं शुक्रवार व्रत करती थी। एक बार की बात बताऊँ, वैभव लक्ष्मी का व्रत करती थी मैं, तो उस दिन शुक्रवार का व्रत था मेरा, और शनिवार लग चुका था रात के 12 बजे के बाद। उस दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और मैंने ऐसे पूजा करती थी तो ऐसा टीका लगाती थी लाल रंग का, वो लगाया हुआ था मैंने। मेरे बाल खुले, मेरे को बाल खुले रखने की ही आदत है। मैं हमेशा अपने बालों को खुला रखती हूँ। तो साढ़े 12 डेढ़ 2 बजे के टाइम पे मैं अपने कमरे से बाहर निकली, और मैं पता नहीं हाथ धो रही थी, क्या कर रही थी, तो वहाँ एक कॉमन बाथरूम था। तो मेरे देवर जो थे वो उस बाथरूम में गए हुए थे, और मैं वहाँ सिंक के यहाँ हाथ धो रही थी अपनी, पता नहीं या मुँह धो रही थी, मुझे याद नहीं। तो जैसे ही मेरे देवर बाहर आए, और लाइट जल रही थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत अंधेरा था सब कुछ, और उनको मालूम था कि मैं 15 मिनट पहले ही उनके पास से उठ के गई हूँ, बातचीत करके हम सब लोग बैठे थे। वो मुझे देख के एकदम से घबरा गए, उनकी साँस रुक गई, वो उनको मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे काली माँ खड़ी है। यानी इन लोगों को मेरे अंदर काली माँ दिखाई देती थी। ऐसा हो गया था लोगों के साथ में। तो बहुत सी दिक्कतें आईं, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उस खराब तबीयत में भी मुझे जब वैसे मैं दिन भर बेड पे पड़ी हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं ऐसी ही ऐसे उठ के खड़ी हो जाती थी, और एक टाँग पे खड़े होकर लोगों से लड़ने तैयार रहती थी कि ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं कि मैं किसी सही चीज़ के लिए नहीं लड़ रही हूँ, गलत चीज़ के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मतलब बात जेन्युइन होती थी तो मुझे गुस्सा आता था। तो मेरे जो ससुराल वाले थे, उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया कि भई आप आओ और अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। मुझे भेजने की पूरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि अब वो लोग भी क्या करें बेचारे। देखो भई, ससुराल वालों ने इलाज करा लिया, झाड़-फूँक करवा ली,
बाबा बैरागियों पे ले गए, 50 डॉक्टर बदल दिए, उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं। वहाँ एक घटना हुई थी बहुत खतरनाक वाली, उसके बाद जब मेरे पापा को फ़ोन लगाया और मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। एक दिन मैं रात में सोई हुई थी, तो रात में 2 ढाई बजे की बात है, 2 ढाई बजे कमरे की लाइट्स-वाइट्स सब बंद थी और उस अंधेरे में ही मुझे पता नहीं एक अजीब-सी रोशनी चमचमाती हुई दिखाई दी और इतना विराट स्वरूप जो मेरे घर का, मेरे बेडरूम का जो दरवाज़ा था, उससे 4 गुना ऊँचा मुझे काली माँ का 10 भुजा वाला स्वरूप दिखाई दिए, जीभ निकली हुई और माँ साक्षात नहीं दिखी मुझे, लेकिन माँ का जो 10 भुजा वाला स्वरूप था, मुकुट-वुकुट और जीभ और सारे अस्त्र-शस्त्र वो मुझे दिखाई दिया और उसको देख के मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे ज़िंदा लाश ना मैं, जैसे कई बार आपने सोते में देखा दबाव पड़ जाता है तो हम हिल भी नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। ऐसा मेरा शरीर हो गया, तो मेरे पास में मेरे हस्बैंड सोए हुए, तो मैं उनको भी नहीं बता सकती मेरे साथ हो क्या रहा है और मुझे दरवाज़े पे वो चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। और जैसे ही मेरे मुँह से चीख निकली वो परछाई गायब और मैं मेरे बिस्तर से उछल के सीधे दरवाज़े पे जाके गिरी, अपने आप। मैं बिस्तर से उछल के दरवाजे पर जाके गिरी और जब मैं दरवाजे पर जाके गिरी तो गेट में मेरा सर टकराया और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मेरे जो सास, ससुर, देवर सब भाग कर आ गए कि क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और जो मेरा हस्बैंड था वो बिस्तर पे सो रहे होते, उनको वो भी एक मतलब एकदम शून्य हो जाती है चीज़ें कि हुआ क्या? समझ नहीं आया क्या हुआ? उनको भी इतना दिमाग में नहीं आया कि इसको लगी है या क्या हुआ है और सब बाहर से दरवाज़ा बजा रहे हैं कि खोलो, खोलो, खोलो क्या हुआ? और मेरे हस्बैंड को लगा कि आज इसका सर फट गया, आज इसको 8-10 टाँके आने हैं। मतलब इतना तेज़ मुझे दीवार में दरवाज़े पर सर लगा मेरा। तो मैंने जैसे-तैसे अपने आप को होश सँभाला, मैंने गेट खोला, तो पूछा गया कि क्या हुआ, क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ जो उछली और जाके दरवाज़े में गिरी है। मेरे परिवार वाले ऐसे ज़ोर-ज़ोर से मेरा सर दबा रहे हैं, यहाँ से दबा रहे हैं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, खून देख रहे हैं, खून तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा डर गए मेरी इस एक्टिविटी से, मेरी भी गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है और इसके बाद में मेरे पापा को कॉल किया गया कि भैया आप अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ और उसके पापा आते हैं, उसके बाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शेयर कर देना और आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, धाम पर बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं, उनके रुकने के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। उनका लैट-बाथ जाने के लिए, नहाने-धोने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है धाम पर। तो आप लोग आपने जैसे मुझे मंदिर बनने के टाइम पे हेल्प की है, ऐसे आप फिर से आप मुझे सहयोग करिए। अकाउंट नंबर सब चीज़ें 6262116068 जीपे पे है, पेटीएम पर है, फ़ोन पे पर है। आप इस पे अपना सहयोग दें ताकि हम यहाँ बच्चों के लिए एक कमरा बनवा सकें, एक हॉल बनवा सकें, वहाँ गद्दे डलवा सकें और एक अटैच लेट बाथ बन जाए ताकि लोगों की व्यवस्था हो सके। क्योंकि लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और ये जो एरिया है ये पूरा गाँव का एरिया है। इस मुहिम में मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। आप लोग अपना बहुत सारा साथ दीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और जल्दी मिलती है दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी को बहुत सारा प्यार।